यस हेलो एवरीवन क्लास। आज हम प्रोसीड करेंगे हमारी एलपीजी पॉलिसी 1991 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर के साथ, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। क्लास बहुत ध्यान से आज प्राइवेटाइजेशन को आप समझो। प्राइवेटाइजेशन एलपीजी की तरह, लिबरलाइजेशन की तरह एक लेंथी टॉपिक नहीं है। एज कंपेयर टू लिबरलाइजेशन ये थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, तो आप ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर एग्जाम में समझो प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग को समझो, उसके नेम से उसके मीनिंग को डिराइव करो, तो अब एग्जाम में केस स्टडी बहुत इजीली आइडेंटिफाई करोगे। प्राइवेटाइजेशन में वर्ड आ रहा है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है? जब हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के रोल को खत्म करके, यानी जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनके रोल को खत्म करके जब हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करते हैं इकोनॉमी में आगे आने के लिए, तो वो है प्राइवेटाइजेशन। तो यहां से आपको नेम समझ आ गया। इट मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। ये तो आपको नेम से ही लर्न कर लेना है, ठीक है। ग्रेटर रोल किसको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर को, एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। जबकि उल्टा है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, देश आजाद हुआ था, तो तब क्या बोला गया था कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बड़ा रोल दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज नहीं किया जाता था। लेकिन 1991 में एकदम पॉलिसी को चेंज किया गया और एकदम कॉन्ट्राडिक्ट उल्टी पॉलिसी बन गई कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाएगा कि वो आगे आए और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। यानी जो हमारे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनका कंट्रोल, उनकी ओनरशिप, उनकी मैनेजमेंट हम किसको दे देंगे? प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन ये नहीं कि किसी भी अच्छे चलते फिरते पब्लिक सेक्टर को हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसकी पूरी एक प्लान डिसइन्वेस्टमेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे और किन पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लास सबसे पहले पूरी स्टोरी सुनो। प्राइवेटाइजेशन के अंडर सबसे पहले बोर्ड सेटअप किया गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। पहले इसको समझो ध्यान से, इस बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड का काम क्या था? जो भी सिक यूनिट्स है, सिक मतलब बीमार, सिक यूनिट्स का मीनिंग समझो। सिक का मतलब होता है क्लास लॉस मेकिंग यूनिट्स। जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस इनकर कर रही थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इतने सालों से लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, उन्हें हमने नाम दे दिया बीमार है, वो सिक है। उन सिक यूनिट्स को किसको रेफर किया गया? BIFR को, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब इस बोर्ड का काम क्या था? टू रिवाइव दोस पीएसयूज, यानी जो कॉन्टिन्यूसली लॉस इनकर कर रहे हैं और अब उनको अपनी मतलब कहते हैं उनका उन पीएसयूज को चलाना मुश्किल हो गया, वो इतना पैसा भी नहीं कमा पा रही कि अपनी कॉस्ट निकाल पाए, इतना ज्यादा हैवी लॉस में इनकर कर रही है। तो BIFR को बोला गया उनको रिवाइव करो। रिवाइव का मतलब क्या है? एक तरह से रेनोवेट करो, उनके अंदर फिर से जान डालो, कोशिश करो क्या वो फिर से दोबारा से सस्टेन कर सकती है, अच्छे से चल सकती है। तो पहली चीज आपको ये समझना है, आपको एग्जाम में ये 2 पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। इन दोनों में से अगर आप एक भी पॉइंट मेंशन कर देते हो तो आपका प्राइवेटाइजेशन इनकम्प्लीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द डेफिनेशन। ये दोनों एक तरह की डेफिनेशन है, ये इंट्रोडक्शन है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दे रहे हो, पब्लिक को कम। फिर आप मेन डेफिनेशन दे रहे हो कि ओनरशिप, मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर के अपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी, तो बन गया प्राइवेटाइजेशन। आप प्राइवेटाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप एक भी एस्पेक्ट एग्जाम में मिस कर देते हो लिखना, तो आप समझ लो आपके 50% मार्क्स उस क्वेश्चन में डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, लॉस मेकिंग जो भी यूनिट्स थी उन्हें BIFR को रेफर किया गया। BIFR को बोला गया भाई ये कॉन्टिन्यूसली लॉस इनकर कर रहे हैं, इनको रिवाइव करो, मतलब कुछ ऐसा करो ये फिर से रेनोवेट हो जाएगी, फिर से काम करने लग जाए अच्छे से। BIFR ने करा, उन PSUs को रिवाइव करा। लेकिन जो PSUs BIFR के एक्शन के बाद भी रिवाइव नहीं हो पाई और वो फिर भी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस इनकर करती चली गई, तो क्लास आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हमने फिर करी डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स, पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स, जो ओनरशिप शेयर्स होते हैं, वो किसको सेल कर दो? प्राइवेट सेक्टर को। आप खुद सोचो, किसी पीएसयू के मोर देन 51% शेयर्स अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, खुद सोचो 51% से ज्यादा शेयर्स
अगर किसी भी पीएसयू के आप प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हो और प्राइवेट सेक्टर वो शेयर्स खरीद देता है, मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाती है, तो वो जो आपका पीएसयू वो क्या बोला जाएगा कि वो प्राइवेटाइज हो गया। समझ रहे हो ना भाई, 50-50 में तो हाफ हाफ होता है पब्लिक प्राइवेट। जैसे ही 51% या उससे ज्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास आए तो वो पीएसयू आपका क्या हो गया, प्राइवेटाइज। तो वही है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, सेलिंग ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो लॉस मेकिंग यूनिट है उनके शेयर सामने प्राइवेट सेक्टर को भेज दिया और वो प्राइवेटाइज हो गए। क्यों किया गया प्राइवेटाइज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मेहनत से काम करता है। आप कभी भी देखो एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है वहां काम ज्यादा एफिशिएंसी से किया जाता है। तो जब गवर्नमेंट ये देख रही थी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही, अपने आप को अच्छे से नहीं चला पा रही, तो उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ के एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है क्लास। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको पता हो जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था दिल्ली में वो डेसू था, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था ना दिल्ली में, ये पहले पूरे पब्लिक सेक्टर के अंडर था और कॉन्टिन्यूस लॉस इनकर कर रहा था ये, क्योंकि लोग करप्शन कर रहे थे, दे वर नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बिजली चोरी हो रही थी, कॉन्टिन्यूस लॉस इनकर कर रहा था। अब इस बोर्ड को बीआईएफआर को रेफर किया गया, भाई देखो ये तो बहुत लॉस इनकर कर रहा है। बीआईएफआर ने इसको रिवाइव करने की कोशिश करी और इसे चेंज कर दिया एनडीपीएल में, अगर आपको पता हो तो एनडीपीएल को करा गया, ठीक है भाई। एनडीपीएल किया गया, दोबारा से कोशिश की गई कि अच्छे से काम करेगा, बट अगेन लॉस इनकर करने लगाइए। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या करा, जो इसके शेयर्स थे, जो पब्लिक सेक्टर उनके शेयर से मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स किसे बेच दिए, टाटा पावर को। और अब आप देख सकते हो ये कंप्लीटली प्राइवेटाइज हो चुका है, अब ये टीपीडीडीएल बन चुका है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो पहले ये पब्लिक सेक्टर था, बीआईएफआर को रेफर किया गया, रिवाइव करके एनडीपीएल बनाया गया। एनडीपीएल बनने के बाद भी लॉस इनकर कर रहा था, तो अल्टीमेटली इसे कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया गया, विच इज एन एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो आई होप क्लास आपको डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।